हेलो फ्रेंड्स, टुडेज़ टॉपिक इज़ बजट। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इट एंड इट्स टाइप्स। ओके, सो व्हाट इज़ बजट? इट इज़ अ प्लान ऑफ हाउ टू स्पेंड एन अमाउंट ऑफ मनी ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक निश्चित अमाउंट को किस तरह स्पेंड किया जाए एक निश्चित समय सीमा में। जैसे हर फैमिली का एक बजट डिसाइड होता है, वैसे इट इज़ मेड फॉर अ पर्सन, बिजनेस, गवर्नमेंट। वैसे ही गवर्नमेंट भी अपना एक बजट डिसाइड करती है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। सो जो फाइनेंशियल बजट डिसाइड होता है गवर्नमेंट द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं? यूनियन बजट। सो व्हाट इज़ यूनियन बजट? यूनियन बजट की बात करें तो इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। स्टेटमेंट है किस चीज़ का? रिसिप्ट्स का और एक्सपेंडिचर, कितने रिसिप्ट्स हों, क्या हमारा खर्चा है और कितना हमें पैसा आ रहा है उसको देखते हुए, कितना रेवेन्यू है, कितना एक्सपेंसेस है गवर्नमेंट के किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए। सो यूनियन बजट ऑफ इंडिया, इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड टू एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यूनियन बजट को क्या कहते हैं हम लोग? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज एनुअल बजट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यूनियन बजट इज द एनुअल बजट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और ये कब प्रेजेंट किया जाता है? प्रेजेंटेड ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ फरवरी के सबसे पहले दिन ही इसको हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बजट? टाइप्स क्या हैं? 3 टाइप्स के होते हैं बजट: डेफिसिट बजट, बैलेंस बजट एंड सरप्लस बजट। डेफिसिट बजट में क्या होता है? एक्सपेंसेस आर मोर देन रेवेन्यू। एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं रेवेन्यू से। बैलेंस बजट में एक्सपेंसेस आर इक्वल टू रेवेन्यू एंड सरप्लस बजट एक्सपेंसेस आर लेस देन रेवेन्यू। ओके, सो in the balanced budget the income and expenditure of the government are equal। इनकम जो होगी और एक्सपेंडिचर जो होगा दोनों गवर्नमेंट के इक्वल हैं। in the surplus budget the income of the government is more than expenses। surplus means इनकम ज़्यादा हो रही है देन एक्सपेंसेस। देन डेफिसिट मतलब ही कम ही हो गया, तो एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट इज़ मोर देन इट्स सोर्सेज ऑफ इनकम। एक्सपेंसेस क्या हो गए? ज़्यादा हो गए किससे? सोर्सेज ऑफ इनकम। जो सोर्सेज इनकम की सोर्सेज हैं उससे ज़्यादा हमारे एक्सपेंसेस हैं, तो वो डेफिसिट बजट कहलाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज़ कैपिटल बजट? कैपिटल बजट क्या होता है? कैपिटल बजट में 2 चीज़ें आती हैं, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट। कैपिटल रिसिप्ट्स कंसिस्ट ऑफ गवर्नमेंट लोन्स रेज फ्रॉम द पब्लिक। जो लोन्स गवर्नमेंट रेज करेगी कहाँ से? पब्लिक से। बोरोइंग्स ले रिजर्व बैंक से या ट्रेजरी बिल से। देन इक्विटी होल्डिंग्स क्या है? पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में। लोन रेज फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। स्टेट प्रोविडेंट फंड्स में कितना लोन रेज कर रही है, क्या सिक्योरिटीज़ अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स स्टेट प्रोविडेंट फंड में कितना पैसा रेज कर रही है। देन स्पेशल डिपॉजिट्स। तो ये सब किसके अंदर आता है? कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज कैपिटल पेमेंट। कैपिटल पेमेंट इट रिफर्स टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं किस किस में पेमेंट करेगी, किस किस एक्सपेंडिचर में देगी। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल प्रोजेक्ट्स, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स कौन कौन से एक्वायर कर रही है, लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, इन सब में जो पैसा दे। देन इट ऑल्सो इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में, लोन्स में एंड एडवांसेस ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा देती है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट की प्रोग्रेस के लिए, उसके तरक्की के लिए जो पैसा दिया जाए, ये सब किस में आएगा? कैपिटल पेमेंट्स में। देन गवर्नमेंट कंपनीज में जो इन्वेस्टमेंट करे या कॉर्पोरेशंस में। सो दिस इज़ व्हाट वी इंक्लूड इन कैपिटल पेमेंट्स। सो कैपिटल बजट में क्या आएगा? कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट्स।
Okay, next is revenue budget. Revenue budget, it consists of revenue receipts of the government. Revenue receipts जो आएंगी या revenue expenditure आएगा, वो किस में आता है? revenue budget में. Now there are two types of revenue: tax revenue and non-tax revenue. Tax revenue, it constitute of like taxes like income tax, corporate tax, excise, custom duty, service tax and other duties that the government levies. जो गवर्नमेंट लगाती है ये सब टैक्सेस किस में आएंगे? टैक्स रेवेन्यू में. नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस क्या क्या हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन्स, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा. जो डायरेक्ट टैक्सेस ना आके इनडायरेक्टली हमें गवर्नमेंट को मिले, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आते हैं. Now some important questions related to budget. Let us discuss it. Our first question is, when was the first Union Budget of India presented? कब present किया गया था? By the Finance Minister of India, R.K. Shanmugam Chetty. First in फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गई थी, इंडिपेंडेंस मिल गई थी, तो इन्होंने प्रेजेंट किया था. He presented the first Union Budget of India on 26 November 1947. And first mini budget was presented by T.T. Krishnamachari on November 30, 1956 में फर्स्ट मिनी बजट को क्या किया गया था? प्रेजेंट किया गया था. ओके. Then, according to Article 112 of the Indian Constitution, the Union Budget of India is also known as Annual Financial Statement. और फर्स्ट यूनियन बजट इंडिपेंडेंट इंडिया का कब प्रेजेंट किया गया? R.K. Shanmugam Chetty द्वारा ऑन नवंबर 26, 1947. नाउ ट्रेडिशनल ब्रीफ केस. ट्रेडिशनल ब्रीफ केस क्या है? ट्रेडिशन जो था इसका, ट्रेडिशनल ब्रीफ केस का, ये कब से स्टार्ट हुआ? इट स्टार्टेड एट अराउंड 1860 बाय विलियम एडवर्ड ग्लैडस्टोन द्वारा. ही वॉज द चांसलर, और इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था जब इंडिया आज़ाद भी नहीं हुई थी. सिंस सच लॉन्ग बजट स्पीचेस रिक्वायर लॉट्स ऑफ फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, बहुत ज़्यादा फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती थी, तो ही फेल्ट द नीड टू फॉर अ बॉक्स. उनको एक बॉक्स की ज़रूरत पड़ी जिसमें कि वो ऑर्गेनाइज कर सकें या कैरी कर सकें, पार्लियामेंट में ले जा सकें सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे, उससे बजट से रिलेटेड. दैट इज़ वाई द ब्रीफ केस इज़ कॉल्ड एज बजट बॉक्स. एंड इट वॉज प्रेजेंटेड टू हिम बाय द क्वीन फॉर दिस पर्पस. क्वीन द्वारा उनको प्रेजेंट किया गया था एट दैट टाइम. ओके, यू कैन सी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा ब्रीफ केस ले जाते हुए. नाउ हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर डिलीवरिंग द लॉन्गेस्ट बजट स्पीच इन इंडिया? निर्मला सीतारमन. निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं अभी, शी होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर डिलीवरिंग द लॉन्गेस्ट बजट स्पीच इन इंडिया वाइल प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट 2021. इन्होंने 2 घंटे 42 मिनट्स तक बोला था. देन व्हेन वाज द फर्स्ट बजट इंट्रोड्यूस? फर्स्ट बजट कब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 7 अप्रैल 1860 बाय स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन जेम्स विल्सन टू द ब्रिटिश क्राउन. जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था. ब्रिटिशर्स उस टाइम पे थे, सो he presented the first budget of India. Then Union Budget of India is the budget of which government? It is the annual budget of the Union of India. Article 112 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है. व्हाट इज़ ब्लैक बजट? ब्लैक बजट क्या था? 1973-74 में बजट को प्रेजेंट किया गया फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा यशवंत राव चवन द्वारा, एंड इट वॉज कॉल्ड एज ब्लैक बजट कहलाया. क्यों? ड्यू टू हाई बजट डेफिसिट ऑफ ₹550 करोड़. कितना ज़्यादा डेफिसिट था? 550 करोड़ का डेफिसिट. मीन्स बजट डेफिसिट. बजट कैसे हो गया? यानी कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा थे देन रेवेन्यू.
and that was maximum until that time, so budget was known as black budget. Okay. इपोचल बजट क्या है? द बजट प्रेजेंटेड बाय देन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह द्वारा 1991-92 में प्रेजेंट किया गया. इसको इपोचल बजट कहा गया. क्यों? क्योंकि द बजट दैट चेंज इंडिया फॉर एवर हैज़ इट मार्क द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ऑफ द नेशन. इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को बताया गया उस बजट में. सो इट इज़ नोन एज इपोचल बजट. कौन सा फाइनेंशियल ईयर का? 91-92. Now, first woman to present the union budget. First woman कौन थी? Former Prime Minister Indira Gandhi in the financial year 1970-71. मैक्सिमम यूनियन बजट किसने पेश किए? फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मोरजाई देसाई ने. इन्होंने रिकॉर्ड था इनका 10 टाइम्स का रिकॉर्ड है. फॉलोड बाय फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम द्वारा 9 इन्होंने किए. देन फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी 8, यशवंत सिन्हा ने 8, देन फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह अगेन देन 6. नाउ मर्जिंग ऑफ बजट एंड चेंज इन डेट. 2017 से रेल बजट को मर्ज किया गया. किसमें? यूनियन बजट में. पहले रेल बजट अलग होता था और इसको 2017 से कब से प्रेजेंट किया गया? 1 फरवरी को. और ये चेंजेस किसने इंट्रोड्यूस किए? फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने. उससे पहले 28 फरवरी को किया जाता था, अब 1 फरवरी को होता है. गिफ्ट टैक्स कब इंट्रोड्यूस किया गया बजट में? तो गिफ्ट टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1958-59 में, फाइनेंशियल ईयर 58-59 में, जिससे कि टैक्स इवेशन जो है ज़्यादा डिफ़िकल्ट किया जा सके. सर्विस टैक्स कब इंट्रोड्यूस किया गया? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 28 फरवरी 2006 में. और किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम द्वारा. ओके. बही खाता इंस्टेड ऑफ ब्रीफ केस. 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने रिप्लेस किया किसको? स्टैंडर्ड बजट ब्रीफ केस से. किससे? विद द ट्रेडिशनल बही खाता विद द नेशनल एल्बम. ओके. हाँ. पेपरलेस बजट. फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडियाज हिस्ट्री द बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 इज़ पेपरलेस. कोविड टाइम था इसलिए पेपरलेस बजट इंट्रोड्यूस किया गया. किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन द्वारा. एंड शी वॉज द सेकेंड वूमेन टू प्रेजेंट द बजट. सेकेंड वूमेन थी. इन्होंने सबसे पहले 2019 में बजट पेश किया. ओके. आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर. ओके. दैट्स फॉर ऑल. और बजट का एक और मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं डिटेल्ड बजट के बारे में आपको समझाऊंगी. और अगर ये वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए. एंड कमेंट बॉक्स में अपनी कोई भी क्वेरी को लिखिएगा. थैंक यू. दैट्स फॉर ऑल. थैंक यू वेरी मच.